2024 का लोकसभा का चुनाव नजदीक है। तमाम पार्टियां जो हैं अपने अपने काम में जुटी हैं, लेकिन जनता जो है वो भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पूरे देश में आज तहलका मच गया। सोचिए, जनता से जब पूछा जाता है कि भाई अब की बार मोदी सरकार, तो जनता कहती है कि मोदी सरकार नहीं, वो सीधा सत्ता से बाहर जाने वाली है। और इंडियन एक्सप्रेस की इस कटिंग को देखिए, सरकार की पोल खोल दी है। विपक्षी नेता सरकार से डरे हैं, सरकार जनता से डरी है। जो लोग कहते हैं कि तमाम एजेंसियों का डर बिठाकर भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराने की कोशिश कर रही है, असल में बीजेपी खुद डरी हुई है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। मोदी जी को चुनाव हारने का डर सताने लगा है। ये पेपर की कटिंग बता रही है कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो तमाम नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है। किसी भी तरीके से इस 2024 के लोकसभा चुनाव को वो जीतना चाहती है। उसके लिए चाहे किसी भी विपक्षी नेताओं को ईडी का डर बिठाना हो, एजेंसियों का डर बिठाना हो, इसके साथ साथ किसी को भी डरा धमका कर या घूस देकर अपनी पार्टी में क्यों ना ही शामिल करना पड़े। सोचिए, इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर कहती है कि वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी जो है वो हो गई है। लगातार कोई भी आरोपी जाता है तो तमाम आरोपों से बरी हो जाता है और बीजेपी में शामिल होते ही वो संस्कारी बन जाता है, वो जनता की नजरों में अच्छा इंसान बन जाता है। सोचिए, इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग को देखिए, किस तरीके से पूरे चिट्ठा को खोलकर सामने रख दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम पत्रकारों को अपने ऊपर थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि पत्रकारिता का क्या स्तर बना दिया गया है। किस तरीके से सरकार का गुणगान करने में आजकल के पत्रकार व्यस्त हैं कि वो देश की डेमोक्रेसी को साइड कर लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर बात करना जरूरी नहीं समझते। पिछले 10 सालों में बीजेपी से एक सवाल नहीं करते और जब उनसे कोई सवाल करता है उल्टा विपक्षी नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हैं, जनता को जिम्मेदार ठहराते हैं। सोचिए, लेकिन इस पेपर की कटिंग ने सरकार की पोल खोल दिया। भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, वो एक वॉशिंग मशीन बन गई है कि आप उसमें गंदे कपड़े डालो और साफ कपड़े वॉशिंग मशीन के अंदर से धुलकर आपके सामने आ जाएंगे। प्रशांत टंडन लिखते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने आज बीजेपी की वॉशिंग मशीन का सर्विस कार्ड छाप दिया है। कौन कौन धुले, पार्टियां बदली, कैसे सरकारें गिरी। ये तो अच्छा हुआ कि मोदी जी पहले ही भ्रष्टाचार को मुद्दा बना चुके हैं। तमाम नेताओं में सबसे मूर्ख हेमंत विश्व शर्मा साबित हो रहा है। इसका केस बंद नहीं हुआ, वॉशिंग मशीन में बने रहने के लिए इसे रोज बयान देने पड़ते हैं। सोचिए, हेमंत विश्व शर्मा पहले कांग्रेस में थे और अब वो असम के मुख्यमंत्री हैं। उन पर तमाम आरोप लगते हैं, वो आए दिन भड़काऊ बयान देते हैं। अपनी पार्टी के तहत डंडा और झंडा बैनर के तले मंचों से भाषण के दौरान वो एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी लोगों के लिए अपशब्दों का और विवादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हैं बीजेपी के तमाम नेता। इसके साथ साथ तमाम लोग जो हैं वो बीजेपी की पोल पट्टी खोलने के साथ साथ कांग्रेस ने बड़ा ट्वीट किया है कि मोदी सरकार राजनीतिक दलों को डरा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 135 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं। क्या लोकतंत्र में इस तरह से चुनाव होता है? क्या लोकतंत्र में सबको समान स्तर पर लड़ने का अधिकार नहीं? मल्लिकार्जुन खड़गे ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी के खाते से भी बीजेपी सरकार ने 135 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड की जांच होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के गंभीर मुद्दे को भटकाने के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी कराई जाती है। पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया जाता है। सोचिए, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी गई है, लेकिन उन पर तमाम तरीके के कंट्रोल किए जा रहे हैं। उनको अपना पासपोर्ट जब्त कराना होगा, उनको अपने फोन की लोकेशन ऑन रखनी होगी, वो दिल्ली एनसीआर को छोड़कर नहीं जा सकते। उनको किसी भी कांटेक्ट से बात करते समय तमाम जानकारियां लोगों को ईडी तक पहुंचानी होगी। ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी।
सरकार इतनी तानाशाह क्रूरता पर उतर आई है कि किसी भी प्राइवेसी को खत्म कर सकती है। पेगासस जैसा वायरस तमाम विपक्षी नेताओं के फोन में छोड़ा गया। सोचिए, सोशल मीडिया को बैन किया जा रहा है, विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है और आम पब्लिक को, 80 करोड़ लोगों को लॉलीपॉप थमाया जा रहा है कि आप राशन पर खुश रहिए, आप भाषण सुनते रहिए। और ये है मोदी जी का परिवार। 140 करोड़ जनता में से 80 करोड़ जनता राशन पर जिंदा है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता दिन रात बैठकर ये गुणगान करते हैं कि विकास की गारंटी मतलब भारतीय जनता पार्टी। असल में भारतीय जनता पार्टी का नाम अब वॉशिंग मशीन हो गया है। लगातार लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की ये कटिंग देखिए किस तरीके से ये हेडलाइंस लिखी गई हैं और उन तमाम लोगों के नाम मेंशन है कि किस आरोप को बरी कर बीजेपी ने उनको टिकट दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने बीजेपी की वॉशिंग मशीन की धुलाई कर दी। जोहार। सोचिए, 2014 से लेकर 2024 तक का पूरा डेटा जो है इंडियन एक्सप्रेस ने अपने इस पेपर में छापा है। इस पेपर से हेडलाइन की खबरों से तहलका मच गया है। कम से कम इतना जमीर तो बचा है टीवी अखबार में, वरना कुछ दलाल पत्रकार तो मोदी जी का गुणगान करने के लिए अपने आप को गिरवी रख देते हैं। कुछ महिला पत्रकार तो मोदी जी पर सवाल पूछने पर कहती हैं कि आप बीजेपी पर सवाल कीजिए लेकिन मोदी जी पर सवाल नहीं कीजिए। मोदी जी मतलब विकास, मोदी जी मतलब राष्ट्रीय, मोदी जी मतलब भगवान, मोदी जी मतलब क्या ही बोले आप। सोचिए, लेकिन लगातार जनता जो है वो अपनी वोट से चोट करेगी। निगर परवीन लिखती है, बड़ा रात दिन भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चिल्लाते। देखिए, इनकी सच्चाई ये है, 2014 से पहले 25 विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले थे, उसमें से 23 को क्लीन चिट मिल गई है क्योंकि इन सब ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। इस अखबार ने काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है। वॉशिंग मशीन इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 25 नेताओं पर भ्रष्टाचार के केस से बीजेपी ज्वाइन करने के बाद 20 नेताओं के खिलाफ जांच ठंड पड़ गई, 3 केस बंद हो गए। इसमें से तमाम वो टॉप नाम मैं आपको बता रही हूँ, हेमंत विश्व शर्मा, अजीत पवार, अशोक चौहान, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुवेदु अधिकारी, नवीन जिंदल, संजय सेठ, ऐसे तमाम लोगों के नाम जो हैं वो आपके सामने चुनाव से पहले पूरे तरीके से एक्सपोज होते हुए नजर आएंगे। कितनी बेशर्मी से निर्मला सीतारमण ने नविका कुमार से कहा, पार्टी सबको वेलकम करती है भले ही उसके खिलाफ कितने ही भ्रष्टाचार के केस क्यों ना हो। नीचे की विकृति रिपोर्ट देखिए, सारे भ्रष्टाचारियों से बनी पार्टी, सारे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटती है और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने की बात करते हुए अच्छी लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस रामदेव को कोरोनिल दवा के लिए कोर्ट में फटकार पड़ रही है, इस पार्टी के लोग उसके साथ खड़े थे। दवा जांच करते समय रामदेव भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे थे। यानी कुल मिलाकर यह कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देना सिर्फ लोकतंत्र से नहीं, आपकी सेहत और जिंदगी से भी खिलवाड़ हो रहा है। सोचिए, कोवैक्सीन बनाने वाला व्यक्ति ने भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा था और कैसे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था, कैसे लोग जो हैं वो अपनी सांसें गिन रहे थे और बड़े बड़ी जगहों से लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। और इस देश की तमाम आवाम की जिंदगी का सौदा करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। भाजपा ने वह माहौल बना दिया है कि अब भ्रष्टाचार का सिर्फ वही विरोध करेगा जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। अब सोच लीजिए, अब लोकतंत्र में अलादीन का चिराग बना दिया गया है जिसे गड्ढे से निकालने के लिए पहले खुद निर्मल मन होना पड़ेगा। तंज कर रहे हैं लोग बीजेपी पर के सारा विश्वास खत्म हो गया है। लगातार बीजेपी बड़े बड़े वादे कर आई थी, बड़े बड़े जुमले कर आई थी कि काला धन लाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। असल में भ्रष्टाचारियों की लंबी लिस्ट है। बीजेपी पार्टी पर अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचारियों का अड्डा है। सोचिए, निर्मल मन तभी होगा जब नफरत, हिंसा, लाचार को नष्ट कर देंगे। ये इतना मुश्किल भी नहीं, आखिर आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए इतना त्याग तो करना ही पड़ेगा। संजय सिंह की जमानत के लिए कोर्ट ने शर्तें सामने रखी हैं जिसमें दिल्ली एनसीआर छोड़कर नहीं जा सकते, फोन की लोकेशन शेयर करनी होगी,
पुलिस जांच में सहयोग करना पड़ेगा, अपना पासपोर्ट जमा कराना पड़ेगा, केस को लेकर कोई टिप्पणियां बयान नहीं देना होगा। डिक्टेटरशिप, तानाशाही आ गई है पूरे देश में और किस तरीके से विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी नेताओं के साथ साथ जनता जो है इस बार वोट से चोट करेगी और बीजेपी को सीधा सत्ता से बाहर करेगी। सोचिए, 400 पार वाली सरकार को अब हारने का डर सता रहा है और विपक्षी नेता खुद अपने लिए डरे हुए हैं। जनता अब तय कर चुकी है कि बीजेपी को भगाना है, अपने लिए लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, अपने मूल्य अधिकारों को बचाना है। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर कहा है, बीजेपी की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, घोटालेबाज डालो, मोदी भक्त निकालो। बीजेपी जिन नेताओं पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाती है, फिर उन्हें ही अपनी पार्टी में शामिल करवाती है और केस वापस कर क्लीन चिट दे देती है। बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुले कुछ नेता। हेमंत विश्व शर्मा गुवाहाटी से जलापूर्ति घोटाले के आरोपी, जब वे विपक्ष में थे, भाजपा पहले उनके खिलाफ एक श्वेत पत्र निकाला था। नारायण राणे जमीनी घोटाले से संबंधित इनके खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, कई मामले इन पर दर्ज हो चुके हैं। अजीत पवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी के खिलाफ 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, अब ये भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सोचिए, लगातार लोग जो हैं वो लंबी चौड़ी लिस्ट जो है दिखा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है भारतीय जनता पार्टी। अब मोदी जी का जो विश्वास था, मोदी जी का जो जलवा था, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच खत्म हो रहा है। डीएमके पार्टी के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गंभीर बात की है, ईवीएम से आम चुनाव तब तक न कराएं जब तक जनता को पूरे तरीके से भरोसा ना हो जाए। ईवीएम से आम चुनाव तब तक न कराएं जब तक कि उसके द्वारा चिन्हित कुछ उल्लंघनों का समाधान नहीं हो जाता। आगामी आम चुनावों के संचालन के लिए बैलेट पेपर प्रणाली का इस्तेमाल होना चाहिए। तो लगातार लोग जो हैं वो बीजेपी से सवाल कर रहे हैं कि अगर बहुमत की सरकार है, मोदी जी का जलवा है, मोदी जी का डंका बज रहा है, डंकापति प्रधानमंत्री को बैलेट पेपर से चुनाव तो जरूर कराना चाहिए, क्योंकि विश्वास का सवाल है, भरोसे का सवाल है। भरोसे की गारंटी मतलब नरेंद्र मोदी। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।